आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी सेट को सब रिंग कैसे प्रूव करते हैं और आइडियल कैसे प्रूव करते हैं। तो पहले सब रिंग की बारी। सब रिंग के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि आर अगर आपके पास रिंग है तो एक सेट मैंने डिफाइन किया एन ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। तो एन ए में ऐसे एलिमेंट हैं जो कम्यूट करते हैं बाकी एलिमेंट्स आर के साथ। तो प्रूव करें कि एन ए सब रिंग है। तो पहले तो आउटलाइन देख लो कि किसी को सब रिंग प्रूव करना है तो आप कैसे करेंगे। आप दो एलिमेंट लेंगे एन से, एन ए से, फिर जैसे कि एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए एन ए से, तो फिर आप प्रूव करेंगे कि एक्स माइनस वाई भी एन ए में है और एक्स इंटू वाई भी एन ए में है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि एन ए नॉन एम्प्टी है। तो जीरो एलिमेंट आप आर से लो, ए इंटू जीरो करो, जीरो इंटू ए लो, तो जीरो बिलोंग्स टू एन ए, मतलब एन ए में जीरो तो है कम से कम, इसलिए एन ए नॉन एम्प्टी हुआ। सो एन ए इज ए सबसेट ऑफ आर ऑल्सो। अब जब आपने एक्स और वाई दो एलिमेंट एन ए से लिए हैं तो बाय डेफिनेशन ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा और वाई ए इज इक्वल टू ए वाई हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि एक्स माइनस वाई इंटू ए कितना आता। एक्स माइनस वाई इंटू ए किया तो एक्स ए माइनस वाई ए हुआ, बट एक्स ए तो ए एक्स है, वाई ए वाई है यहाँ से, फिर ए कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वाई हो गया। इट मीन्स एक्स माइनस वाई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। सो एक्स माइनस वाई एन ए में चला जाएगा। और देखो फिर एक्स इंटू वाई को ए से करो तो ये होगा ए एक्स इंटू वाई ए, बट वाई ए तो ए वाई है, फिर कम्यूट कराओ तो आपके पास ए फिर बाहर आ जाएगा। तो एक्स वाई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई हो गया। इट मीन्स एक्स वाई भी एन ए में हुआ। अब एक्स माइनस वाई भी एन ए में है, एक्स वाई भी एन ए में है, इसलिए मेरे पास एन ए जो है वो सब रिंग हो गया आर का। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है सब रिंग्स में और रिंग में कि जो रिंग की आइडेंटिटी है वो जरूरी नहीं सब रिंग की आइडेंटिटी भी हो, या इससे उल्टा कह लो सब रिंग की आइडेंटिटी और रिंग की आइडेंटिटी डिफर कर सकती हैं। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिंग हैविंग आइडेंटिटी बट सब रिंग ऑफ दिस रिंग हैव डिफरेंट आइडेंटिटी। तो एग्जांपल ले लो, आर रिंग ऑफ 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ओवर आर। तो अगर 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का रिंग लेंगे तो आइडेंटिटी बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। और एक सेट और लेता हूं जो इस आर का ही सबसेट बनेगा, S इज इक्वल टू n 0 0 n सच दैट n बिलोंग्स टू z। अब देखो A और B जब दो एलिमेंट आप लेंगे, पहले तो मैं ये प्रूव करूंगा कि ये सब रिंग है आर का कि नहीं। A इज इक्वल टू m 0 0 m, B इज इक्वल टू n 0 0। तो A माइनस बी करो, A माइनस बी भी S में चला गया, A इंटू बी करा वो भी S में चला गया। इट मीन्स S जो है वो सब रिंग हुआ R का। अब S सब रिंग है R का, इसमें 1 0 0 0 से अगर आप S के किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे चाहे लेफ्ट साइड से राइट साइड से तो वही एलिमेंट आ जाएगा। इट मीन्स S की आइडेंटिटी तो हुई 1 0 0 1 0 0 0, बट R की आइडेंटिटी थी 1 0 0 1। तो दो मेरे पास एक सेट है, एक रिंग है एक सब रिंग है, बट दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट है। तो यही हम दिखाना चाहते थे। अब बात आती है आइडियल की। आइडियल आपको कैसे प्रूव करना होता है और क्या होता है, उसके लिए पहले देखो कि मान लो मेरे पास एक रिंग है आर और एक उसका आइडियल प्रूव करना है, तो वो उसका सबसेट तो होगा ही। तो उसमें एक एलिमेंट आप रिंग से लेंगे, जैसे कि मान लो ये आर है, आर से है और ए किसी सबसेट से है, तो ए इंटू आर करेंगे तो भी वो ए में ही आना चाहिए, आर इंटू ए करें तो भी ए से ही आना चाहिए, यानी लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल उसमें तब ये बनता है। ये मैं आपको करके दिखाता हूं अभी।
तो क्वेश्चन बनाया है इसके लिए कि अगर ए और बी दो मेरे पास आइडियल हैं रिंग के, तो प्रूव करना है कि ए प्लस बी इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ आर। क्योंकि आर रिंग है, सो इट इज अबिलियन अंडर एडिशन, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इट मीन्स ए प्लस बी इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। अब मुझे ये शो करना है कि ए प्लस बी आइडियल है अगर ए बी आइडियल होते हैं तो। अब देखो, ए प्लस बी को आइडियल प्रूव करने के लिए मुझे ए प्लस बी से एक एलिमेंट लेना है, एक एलिमेंट रिंग से लेना है जिसका उसने आइडियल होना है, और इस u को r से मल्टीप्लाई करना है। u को r से मल्टीप्लाई करो राइट साइड से, तो u तो a प्लस बी है क्योंकि u बिलोंग करता है a प्लस बी को। a स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल B। मल्टीप्लाई करोगे तो AR प्लस BR। देखो ये AR प्लस BR A प्लस B में क्यों गया? क्योंकि AR जाएगा कैपिटल A में, AR जाएगा कैपिटल A में क्योंकि A आइडियल है, BR जाएगा कैपिटल B में क्योंकि B आइडियल है। तो यहां से आप इस तरह से URB हमारा A प्लस B में चला गया। अब मैं RU निकालूंगा, RU करूंगा तो RA प्लस RB आएगा, RA फिर A में जाएगा, RB फिर B में जाएगा, इसलिए RU भी मेरा इसमें A प्लस B में चला गया। अब URB और RUB दोनों ही A प्लस B में है, इसलिए A प्लस B आइडियल हुआ R का। एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग इज सब रिंग। अब देखो, इस क्वेश्चन में आप आइडियल और सब रिंग दोनों को कलेक्टिवली देखेंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि आइडियल क्या है, आपको ये भी पता चलेगा कि सब रिंग कैसा है। तो लेट कर लेता हूं मैं U आइडियल है रिंग R का, तो मैं ये प्रूव करूंगा कि U सब रिंग भी होता है। और ये याद भी रखना है कि हर आइडियल रिंग का सब रिंग बनता ही बनता है। कैसे? देखिए, अगर U मेरे पास आइडियल है रिंग R का, तो U सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन तो होना ही होना है। इसलिए जब भी आप X और Y बिलोंग टू U कराएंगे तो X माइनस Y भी U में जाएगा और X इंटू Y भी U में जाएगा क्योंकि U तो आइडियल है। अब जब आपके पास X माइनस Y और XY दोनों ही U में चले जाएंगे, इट मीन्स U इज सब रिंग ऑफ R। यही डेफिनेशन है सब रिंग की। एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए कि अगर आपके पास U आइडियल है रिंग R का इस तरह से कि 1 बिलोंग्स टू U, देन यू कैन प्रूव दैट U इज इक्वल टू R। तो देखो, U क्योंकि आइडियल है R का, तो जब जब आप R स्मॉल r बिलोंग टू R कराएंगे तो UR भी U में चला जाएगा फॉर एवरी U इन U। अब U की जगह 1 लिख दो, तो 1 इंटू R बिलोंग्स टू U, इट मीन्स R बिलोंग्स टू U, बट R तो आपने कैपिटल R में लिया था, वो पहुंच गया जाके कैपिटल U में, इसलिए R इज ए सबसेट ऑफ U। But you know that U is ideal of a ring R, therefore U will always be a subset of R. Therefore, R is subset of U and U is a subset of R, which implies that U is equal to R. Thank you.